दिखता था। वो बहुत ही मटरगश्त और आवारा किस्म का था। जब देखो यहाँ वहाँ घूमता रहता। उसके पिता मुन्ना ने कई बार उससे कहा कि वो घर के कार्यों में उसका हाथ बटाया करे, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। अरे निकल नालायक घर से, जब देखो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है। भाग यहाँ से। जा रहा हूँ। कौन तुम्हारे साथ रहेगा? ना तो चैन से जीने की आजादी, ना ही पैसा। इसके बाद राजा घर छोड़कर निकल जाता है। वहीं उसकी मुलाकात एक चंपा नाम की लड़की से होती है और वो भी राजा की ही तरह बुरी आदतों की शिकार होती है। साथ ही साथ वो भूत प्रेतों की पूजा भी करती है और उन्हें बुलाने की कोशिश किया करती थी। राजा चंपा के साथ रहने लग जाता है। कुछ दिनों बाद राजा और चंपा शादी कर लेते हैं, लेकिन अपनी बुरी आदतों की वजह से जल्द ही कंगाल हो जाते हैं। अरे चंपा, तुम रोज रात को पूजा करती हो, कभी कोई भूत या चुड़ैल दिखी भी है तुम्हें? राजा, मैं उन्हीं भूतों को यहाँ पर लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं उनसे अपनी मनमर्जी से काम करवा सकूं और हमारी गरीबी दूर हो सके। इस तरह चंपा रोज भूत प्रेतों की पूजा करती रहती। एक रात जब चंपा पूजा कर रही होती है, हिम क्लिम चामुंडाय विचे, हिम क्लिम चामुंडाय विचे, तभी आग से चुड़ैल प्रकट होती है। तूने मुझे खुश किया, बता मैं तेरी क्या मदद करूँ? हम बहुत गरीब हैं चुड़ैल जी, हमारी मदद करो, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है। वो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी गरीबी दूर करने में, लेकिन तुझे मेरी मदद भी करनी पड़ेगी। लेकिन चुड़ैल जी, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? आप तो खुद इतनी शक्तिशाली हैं। मेरी शक्तियाँ अलग हैं और तेरी साधना अलग। बोलो, मेरी मदद करोगी? बोलो। हाँ चुड़ैल जी, मैं जरूर करूँगी। लेकिन मुझे करना क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, एक तो मेरे जैसी और भी कई चुड़ैलें हैं, उनकी मदद करनी पड़ेगी और उन्हें भी इस दुनिया में लाना पड़ेगा और हम सबकी भूख शांत करनी पड़ेगी। मुझे रोज एक बच्चे का खून और मांस चाहिए। चंपा अपने पैसे के लालच में हाँ कर देती है। उसके बाद चुड़ैल उसे एक सोने का सिक्का देके गायब हो जाती है। तभी वहाँ राजा आता है। चंपा राजा को सारी बात बताती है। राजा भी सोने का सिक्का देख के लालच में आ जाता है और चंपा के साथ शामिल हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल के साथ बनी योजना के अनुसार वो दोनों गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों को मारते और चुड़ैल को दे देते। मजा आ गया, तुम अपना काम सही से कर रहे हो, ऐसे ही काम करते रहो, मैं तुम्हें जल्दी इस गांव की सबसे अमीर बना दूंगी। इसके बाद चंपा और राजा ऐसे ठिकानों का पता करते हैं जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आह्वान करते। इस तरह धीरे धीरे उन्होंने कई और शैतानों को भी जिंदा कर लिया। मुझे इस दुनिया में ले आए, लेकिन मेरी भूख का क्या होगा? जी 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 जी, मैं आपके खाने का भी प्रबंध करूंगा। ये लो, ये भैंस खाओ। राज उस शैतान को भैंस दे देता है, जिसे वो शैतान खा जाता है। ये सिलसिला चलता रहता है। वो बुरी आत्माओं को जिंदा करते, इसके बदले में वो बुरी आत्माएं उनको सोना देती। धीरे धीरे चंपा और राजा दोनों अमीर होने लगते हैं। उधर गांव में होने वाली बच्चों की असमय मौत से गांव वाले भी काफी दुखी थे। उसी गांव में दिनेश नाम का एक व्यक्ति भी रहा करता था, जो कि इन दोनों पर शक किया करता था। गांव वालों,
हो ना हो, इस राजा और चंपा पर मुझे शक होता है। कहीं बच्चों की मौत में इनका तो हाथ नहीं। पता नहीं भैया, कुछ भी हो सकता है। देखो, इतनी मौत हो गई लेकिन इनके चेहरे पर कोई अफसोस तक नहीं है। फिर गांव वाले उन पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। एक रात चंपा और राजा एक मरी हुई बिल्ली और एक बेहोश बच्चे को उठा कर ले जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ दिनेश आ जाता है। ये बच्चा कहाँ लेकर जा रहे हो दुष्टों? क्या करते हो तुम दुष्टों इन बच्चों के साथ? मैंने पहले भी कई बार देखा है तुम दोनों को तंत्र मंत्र टोना टोटका करते हुए। ये शोर सुनकर बाकी गांव वाले भी वहाँ आ जाते हैं और राजा और चंपा को लाठी डंडों से मारने लगते हैं। अरे रुको, मेरी बात तो सुनो। लेकिन गांव वाले उनकी एक भी बात नहीं सुनते और उन्हें मार पीट कर बाहर निकाल देते। राजा और चंपा दोनों गांव के बाहर अकेले रहने लगते हैं। उसी रात चुड़ैल फिर आती है। चंपा, मेरा शिकार कहाँ है? मेरा शिकार कहाँ है? जी, वो आज नहीं है। आज हमें गांव वालों ने पकड़ लिया था और बहुत मारा, इसलिए आज हम कोई बच्चा नहीं ला पाए। लेकिन कल हम जरूर लाएंगे। तभी चुड़ैल राजा को देखती है और राजा की एक टांग तोड़कर खाने लगती है। छोड़ दे मुझे, मर गया रे। मेरी टांग उखाड़ ली, लंगड़ा कर दिया मुझे। तेरा पति भी कम स्वादिष्ट नहीं। मजा आ गया। सुन छोकरी, अपने पति की जान बचाना चाहती है तो रोज खून और मांस चाहिए मुझे, समझी? नहीं तो तेरे पति का एक एक हिस्सा खा जाऊंगी। और मेरी बाकी साथियों का क्या हुआ? वो क्यों नहीं आए अब तक? जी, मैं कोशिश कर रही हूँ। आज का आखिरी अनुष्ठान है, उसके बाद आपके कुछ मित्र और जिंदा हो जाएंगे। उसके बाद चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। रात में चंपा फिर से अनुष्ठान करने बैठती है। हिम क्लीम चामुंडाई विचे। चंपा का अनुष्ठान जैसे जैसे आगे बढ़ता, भूत और शैतान प्रकट होने लगते हैं और राजा अपने पास से मरे हुए जानवरों का मांस उन्हें देता रहता है। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता है। धीरे धीरे उनके आसपास जानवर भी खत्म होने लगते हैं। सारे शैतान और चुड़ैल मिलकर उनका मांस खा जाते हैं। फिर एक रात, आज मेरा खाना कहाँ है? जी, आज तो नहीं है। तभी दूसरा शैतान बोलता है। क्या खाना नहीं है? तुम्हें बोला था ना कि हमें रोज खाना चाहिए। अब हमारी भूख का क्या? अब तो हमारी भूख सिर्फ तू ही शांत कर सकती है। सारे शैतान और चुड़ैल चंपा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन राजा बीच में आ जाता है। आप लोग चंपा को मत मारिए, आपको मांस चाहिए ना? आप मेरा मांस खा लो मेरा मांस। फिर देखते ही देखते सारे शैतान मिलकर राजा के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। देख, मैंने तुझे पहले भी कहा था कि मुझे रोज मांस चाहिए और तुझे मेरी भूख मिटानी पड़ेगी। अब तो तू चाह कर भी इस जाल से नहीं निकल सकती। तेरे मरे बिना तुझे हमसे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसके बाद शैतान वहाँ से चले जाते हैं। अगली रात चुड़ैल और शैतान फिर आ जाते हैं। अब तो मेरा पीछा छोड़ दो। अब तो मेरे पास तुम्हारी भूख मिटाने को कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है? तू तो है। वैसे भी तू हर शरीर के बदले सोना लेती है हमसे। अब तो तू हमारी भूख मिटा, चाहे जैसे भी हो। तभी दूसरा शैतान। अरे चुड़ैल दीदी, समय क्यों बर्बाद कर रही हो? इतनी जोर से भूख लगी है, इसे ही खा लो।